हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे ट्रायंगल के। उसमें पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। लैटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल रहती है। अब बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल है। यानी अगर एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर थे तो सभी कितने की होंगी? 5 सेंटीमीटर की होंगी। इक्वल में ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रेंट में ऐसे लिखते हैं। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये है, और जब आप कॉन्ग्रेंट लिखते हो ना तो वर्ड यूज करना साइड। साइड ए बी कॉन्ग्रेंट साइड बी सी कॉन्ग्रेंट साइड ए सी। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है। इसका और इसका मतलब एक है, बस लिखने का तरीका अलग है। कॉन्ग्रेंट में साइड वर्ड लिखते हैं और इक्वल टू में साइड वर्ड की लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। अब होता क्या है, अगर साइड्स इक्वल रहती ना तो एंगल भी इक्वल रहते हैं। साइड और एंगल का कनेक्शन है कि अगर साइड इक्वल इसका मतलब एंगल इक्वल। अब बताओ तीनों साइड इक्वल है ना, इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब बताओ तीनों एंगल इक्वल होंगे तो कितने कितने के होंगे? 50-50-50 के होंगे क्या? अगर ये तीनों 50-50-50 के हुए तो ट्रायंगल की टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 50-50-50 तो 151 150 हुआ ना। फिर 55-55-55 किया तो कितना होगा? 165 होगा। 60-60-60 किया तो कितना होगा? 180 होगा। 180 के 3 इक्वल पार्ट 60-60-60। तो साइड्स इक्वल है इसीलिए एंगल भी इक्वल है। ये कनेक्शन है, साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। तो साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल यानी तीनों एंगल इक्वल। तो तीनों एंगल इक्वल है तो कितने डिग्री के होंगे? 60-60-60, क्योंकि टोटल 180 आनी चाहिए ना। तो 180 के 3 इक्वल पार्ट किए 60-60। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है 3 into साइड। ऐसा क्यों? एक्चुअली पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक्चुअली ये फॉर्मूला है तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको बोलते हैं पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम है ना, तो बताओ ए बी बी सी ए सी तीनों सेम है। इसका मतलब हम एक की जगह दूसरे को लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो बीसी की जगह भी ए बी लिख सकता हूं और एसी की जगह भी ए बी लिख सकता हूं। यानी मैंने इन दोनों की जगह ए बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल है। अब बताओ ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी क्या होगा? थ्राइस ए बी। ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी थ्राइस ए बी। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? ए बी क्या है? साइड है। ए बी क्या है? साइड है। तो फॉर्मूला क्या बना? 3 into साइड। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 3 into साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का। जैसे इसमें 3 साइड इक्वल है तो 3 into साइड। स्क्वायर जानते हो? स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल रहती थी, इसलिए उनका फॉर्मूला रहता था 4 into साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें चारों साइड इक्वल रहती थी। 4 into साइड। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो 3 into साइड। एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 into साइड स्क्वायर। जो भी साइड होंगी उसको लिखो, उसका स्क्वायर करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट मैं निकालता हूँ। हाइट कैसे रहती है? हाइट तो उसको बोलते हैं ना जो बेस पर क्या हो? परपेंडिकुलर। बेस पर क्या हो? परपेंडिकुलर। कहां से? अपोजिट वर्टेक्स से। उसी को तो हाइट बोलते हैं ना। यहाँ पे मैंने हाइट ड्रॉ की एम। एम ये हाइट है। क्यों? अपोजिट वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर है। तो इसकी लेंथ का भी एक फॉर्मूला है हाइट का। क्या? हाइट ऑफ √3/2 into साइड। यानी आप साइड की वैल्यू पुट करो तो हाइट भी मिल जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल की और एक प्रॉपर्टी है, हाइट बाइसेक्ट द बेस। हाइट क्या करती है? बेस के इक्वल टुकड़े करती है। हाइट क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट करती है, यानी बेस के इक्वल 2 टुकड़े करते हैं। यानी यम क्या हो जाएगा? एम परपेंडिकुलर बीसी। एम परपेंडिकुलर बीसी हाइट है। यम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। यम क्या है? साइड बीसी का मिड पॉइंट। क्यों भाई? हाइट बाइसेक्ट द बेस बोला ना। हाइट क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट यानी इक्वल टुकड़े करती है। तो यम मिड पॉइंट हो गया ना। ये और ये टुकड़ा इक्वल है बाइसेक्ट, तो यम मिड पॉइंट हो गया। तो बताओ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। बीएम और एमसी क्या होंगी? इक्वल। तो बीएम इक्वल टू एमसी और दोनों बड़े वाले क्या
मिड पॉइंट का कंसेप्ट आपको बताया था ना कि दोनों इक्वल रहते और बड़े वाले के हाफ रहते। तो ये अब इसमें नहीं गया, अगर मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दी थी, इफ साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, अगर मैंने ली 6 सेंटीमीटर, देन एक एक चीज फाइंड आउट करेंगे। बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है 3 इंटू साइड। साइड कितनी है? 6, तो हो गया 18 सेंटीमीटर। बताओ अब क्या पूछा है? एरिया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 6 स्क्वायर। कितना होगा 6 स्क्वायर? 36। 4 1 जा 4 9 जा 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब तीसरा हाइट। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या फॉर्मूला? √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है? 6। 2 3 जा तो क्या हुआ? 3√3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको साइड पता है तो आप पेरीमीटर भी बता सकते हो, एरिया भी बता सकते हो और हाइट भी बता सकते हो। याद करना पेरीमीटर और हाइट सेंटीमीटर में है, लेकिन एरिया याद रखना कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया कोई भी रहे, सरफेस एरिया, एरिया किसी का भी रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना। देखो साइड स्क्वायर है ना, साइड किसमें रहती है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा। तो ठीक है, ये हो गया किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का।